युवाओं को नौकरी देने वाली सरकार होगी, जुमला वाली सरकार नहीं होगी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता हिमराज जी। हिमराज जी, 2024 में यदि आप लोग सत्ता में आते हैं तो क्या सभी पार्टियां मिलके 3-3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाइएगा? अभी सिर्फ विपक्षी दलों की बैठक होनी है, 23 तारीख को बैठक होनी है और बैठक भी नहीं हुआ। इन लोगों की परेशानी जो है बाहर दिखने लगा। मतलब साफ है, विपक्षी एकता की मुहिम मजबूती के साथ अपने मकसद में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात रही 2024 में सरकार बनाने की, तो ये जो सरकार होगी जनता की सरकार होगी, जनता की बात सुनी जाएगी। महिलाओं को रुलाने वाली सरकार नहीं होगी, महिलाओं को भागीदारी और सम्मान देने वाली सरकार होगी, युवाओं को नौकरी देने वाली सरकार होगी, जुमला वाली सरकार नहीं होगी। और तो और महंगाई पर रोक लगाने के साथ साथ किसानों के भी मुद्दे पर लड़ने वाली, काम करने वाली सरकार होगी। भाजपा की तरह जुमलों की सरकार नहीं होगी, जुमलेबाजों की सरकार नहीं होगी, जनता के लिए काम होगा। और तो और इनका जो बेचैनी का कारण यही है कि जो है इनको अब पूरी तरह से आभास हो गया है कि हम 2024 में फिर वापस आने वाले नहीं हैं। जनता के रुख को इन लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है। एक तरफ आप लोग विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, ऊपर से आप ही के साथी, आपके सहयोगी जैसे कि आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और अब जीतन राम मांझी आप लोगों का साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर कैसे विपक्ष एकजुट हो पाएंगे? ये नया दौर है जिसे संविधान की चिंता है। आपने देखा कि पिछले दिनों जो ये सरकार थी, जो अभी है, किस तरह से आरक्षण पर हमला, संविधान को बदलने की धमकी, संविधान को बदलने की साजिश, तो इस सारे चीज़ों को जनता जान चुकी है और यहाँ के दलित और पिछड़ा आवाम भी पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। और ये आगे आने वाला 2024 के चुनाव में साफ साफ दिखेगा कि कौन संविधान बचाने की मुहिम में खड़ा है और कौन संविधान मिटाने वालों के साथ खड़ा है। तो जिसे संविधान की चिंता है, इस देश की चिंता है, इस देश के युवाओं की चिंता है, किसानों की चिंता है, महिलाओं की चिंता है, वो विपक्षी एकता मुहिम के साथ है, इस गठबंधन के साथ है। और जिसे अपने व्यक्तिगत पद के लोभ की चिंता है, जो अपने स्वार्थ में जीना चाहते हैं, उन्हें कहीं भी चले जाए क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर बात की जाए तो आपके ही कई सहयोगी लोग कहते थे, अमित शाह जब आए थे और उन्होंने ये कहा था कि छोटी पार्टियों को मर्ज कर जाना चाहिए, तो यही नीतीश कुमार कहे थे कि छोटी पार्टी को बर्बाद कर देना चाहते हैं और लोकतंत्र को खतरा है इससे। तो आज यही जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जब हम पार्टी के लेकर बयान दिया, तो गलत क्या किया फिर आखिर अमित शाह ने? अमित शाह के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा था कि विपक्षी क्षेत्रीय दलों की हम भूमिका समाप्त कर देंगे, उनका अस्तित्व समाप्त कर देंगे। तो उनका मकसद था, वो कह रहे थे कि जो भी राज्य में क्षेत्रीय दल है सबको हम तोड़ देंगे, मिटा देंगे। तो इसी का प्रतिफल है, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं सारे लोग सब त्याग की भावना से देश की हित में, देश की जनता के हित में सारे लोग एकजुट हो गए हैं और मजबूती के साथ इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिएगा जब 2024 का चुनाव होगा तो किस तरह से इसका रंग दिखेगा। अब तो जिस क्षेत्रीय दल की बात कर रहे हैं, तो उसी क्षेत्रीय दल में हम पार्टी आता है, तो फिर आखिर ललन सिंह ने ये बयान क्यों दिया था कि वो छोटी दुकान है, उसे मर्ज कर जाना चाहिए था जदयू में? जिस हम पार्टी की चर्चा करते हैं, जिस नेता की चर्चा करते हैं, अब तक जो कुछ भी बने नीतीश कुमार जी ने ही उन्हें बनाया था, उनकी क्या औकात है। और मैं बता दूं ऐसे व्यक्ति के बारे में, वो न किसी समाज का है, न किसी जमात का है, न किसी जात का है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं
और अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं, अपने बेटे की चिंता करते हैं। और तो और मैं साफ कहना चाहता हूँ कि जीतन राम मांझी जैसे लोग राजनीति में जोकर हैं। हम उन्हें सीधा जोकर कहते हैं, जोकर की भूमिका में है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये थे हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हिमराज जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि विपक्षी एकता से घबरा गई है बीजेपी, इसीलिए अब उसके ध्यान में ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए क्या 3-3 महीने सभी पार्टियां अपना कैंडिडेट उतारेगी। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़।